तो लास्ट पार्ट में हमारे टूर्नामेंट के विनर्स गोहान, ब्रोली और फ्रीज़ा ये तीनों ही सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बन जाते हैं 12 यूनिवर्सेस के। और वहीं गोकू वजीटा की भी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी और वो भी मेन मल्टीवर्स में वापस आ गए थे। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू जालामास कहता है कि लॉर्ड जालामा, हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, अब हमको थोड़ी देर रेस्ट करना है, तो क्या हम लोग अर्थ पे जा सकते हैं? जालामा कहता है, नहीं गोकू, तुम अर्थ पे नहीं जा सकते हो। गोकू कहता है, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? हम अपने अर्थ पे क्यों नहीं जा सकते हैं? तो जालामा नज़दीक पहुंचता है गोकू वजीटा के और धीरे से बोलता है कि तुम लोग भूल रहे हो, तुम्हारे कंधों पे एक यूनिवर्स जितना भार है, और अगर तुमने इस भार के साथ में अपने प्लेनेट पे कदम भी रख दिया तो तुम्हारा प्लेनेट हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे। इसीलिए ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होगा अगर तुम इस भार के साथ में अपने प्लेनेट पे जाओगे। तो अगर तुम्हें आराम करना है तो तुम जेनो की प्लेस पे कर सकते हो। जेनो, क्या तुम्हारे इतने बड़े पैलेस में दो मॉर्टल्स के रहने की जगह नहीं हो सकती? जेनो कहता है, जी बिल्कुल लॉर्ड जालामा, ये गोकू पोजिटा जब तक चाहें यहाँ पे आराम कर सकते हैं, लेकिन आखिर इनको आप अर्थ पे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? जालामा कहता है, वो कुछ नहीं, बस तो उसके बारे में तुम मत सोचो। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड जालामा, अगर हम कभी ना कभी तो हमें अर्थ पे जाना ही होगा। हम हमेशा तो यहाँ जेनो के प्लेस पे नहीं रह सकते हैं। सॉरी, लॉर्ड जेनो के प्लेस पे नहीं रह सकते हैं। तो क्या हम कभी अर्थ पे जा ही नहीं पाएंगे? ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो जाएगी हमारे लिए। जालामा कहता है, अगर तुम इतने ही ज़्यादा क्यूरियस हो अर्थ पे जाने के लिए, ठीक है, मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे ऊपर से इस सूट का भार उतार देता हूँ, लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जब भी तुम मेरे पास रहोगे तब तुम्हें ये सूट को हमेशा पहन करके रखना होगा, या फिर किसी भी फाइट के दौरान भी। गोकू कहता है, जी लॉर्ड जालामा, हम बिल्कुल आपकी बातों को क्यों मना करेंगे, बस अभी आप इस बोझ को उतार दीजिए हमारे ऊपर से। जिसके बाद जालामा बस गोकू वजीटा को टच करता है और वो काफ़ी ज़्यादा हल्का फील करने लगते हैं, और जनो का पैलेस जो कि अपनी जगह से हिल गया था वो भी अपनी प्लेस पे वापस आ जाता है। जैनो कहता है, आखिर आप ये क्या खुसर-फुसर कर रहे हो? और आखिर ये पैलेस को क्या हो रहा है? कभी ये अपनी जगह से हिल जाता है और कभी वापस आ जाता है अपनी जगह पे। ये चल क्या रहा है आखिर हमारे मल्टीवर्स में? तो ज़ालामा कहता है, ज़ेनो, इसके बारे में तुम ना ही पूछो तो ज़्यादा बेहतर है। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड ज़ालामा, अभी मैं और वजीटा जाते हैं यहाँ से। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये चीज़ देख करके ज़ेनो की आंखें खुली रह जाती हैं। ज़ेनो कहता है, ये कैसे मुमकिन हो गया? पहले जब भी गोकू और वजीटा को अपने मल्टीवर्स में वापस जाना रहता था, अपने यूनिवर्स में वापस जाना रहता था, तो ग्रैंड ब्रीस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, और अब ये अचानक से ही इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके अपने यूनिवर्स में पहुँच गया है। नाइस, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया है। और वजीटा ने भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख लिया। मानना पड़ेगा। ज़ालमा हंसता है और कहता है, ज़ैनो, उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं किया है, बल्कि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है कि तुम्हें भी नहीं समझ में आया कि वो यहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं बल्कि उड़ करके गए हैं। ज़ैनो और ग्रैंड प्रीस्ट अब और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ालमा, क्या वाकई में वो इतने ज़्यादा फास्ट हो गए हैं कि हम जैसे ओमनीपोटेंट बीइंग भी उनको नहीं देख पाए? तो ज़ालमा कहता है, हाँ तुम ठीक समझे। और और देखते जाओ कि कैसे ये मॉर्टल्स अपने आप को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाते रहते हैं। और हाँ जनो, ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि ये मॉर्टल्स तुम्हारे से ये ओमनी किंग की सीट भी बहुत जल्दी छीन लें। जनो कहता है, क्या लॉर्ड जालामा, आप मजाक कर रहे हैं? जालामा सीरियस होता है और कहता है, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। खैर, वहीं गोकू और वजीटा सबसे पहले पहुँचते हैं वीस के पास, वीरस के प्लेनेट पे। और जैसे ही वो वीस के पास पहुंचते हैं, वीस एकदम घबरा जाता है। वीस कहता है, तुम लोग अचानक से कैसे आ गए, और मैं तुम्हारे इंस्टेंट ट्रांसमिशन को सेंस क्यों नहीं कर पाया अचानक से? कोकू कहता है, लॉर्ड वीस, हमने तो इंस्टेंट ट्रांसमिशन किया ही नहीं है, हम तो सिंपली उड़ करके आए हैं यहाँ पे। वीस कहता है, तुम इतनी फास्ट उड़ करके आए हो कि मेरा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी तुम लोगों को सेंस नहीं कर पाया, आखिर तुम क्या बन गए हो? वजीटा कहता है, वो सब छोड़िए लॉर्ड वीस, आप ये बताइए कि आखिर बीते कुछ समय में क्या हुआ है इस अर्थ पे? वीस कहता है, गोकू वजीटा, जब तुम यहाँ पे नहीं थे तब तो बहुत कुछ हो गया इस यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में, और अगर तुम होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। खैर, जिसके बाद वीस सब कुछ समझाता है उस टूर्नामेंट के बारे में, और कैसे ब्रोली, गोहान और फ्रीज़ा ने उस जिरेन और टोपो के फ्यूजन को हराया। खैर, जिसके बाद गोकू और वजीटा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। गोकू कहता है, क्या मेरा बेटा सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बन गया है इस मल्टीवर्स का? ये तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है। खैर, तुमने उस
जिरेन और टोपो के फ्यूजन की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी है कि अब हमें भी मन कर रहा है उनसे फ़ाइट करने के लिए। विज़ कहता है लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उनका फ्यूजन मर गया था टूर्नामेंट के लास्ट में, तो अब वो बचे ही नहीं, तो तुम उनसे फ़ाइट कैसे करोगे। गोकू कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो वीस, हम कोई ना कोई रास्ता डेफिनेटली निकाल लेंगे उस फ्यूजन से फाइट करने का। ऐसा बोल करके गोकू वजीटा वहाँ से भी गायब हो जाते हैं और वो जाते हैं सीधे अर्थ पे। लेकिन जैसे ही गोकू वजीटा बीरेस के प्लेनेट से जाते हैं तो वीस की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि गोकू वजीटा इतने फास्ट थे कि वो बीरेस के प्लेनेट पे एक होली क्रिएट कर देते हैं जहाँ से वो उड़े थे। वीस कहता है ये मॉर्टल्स तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग बन गए हैं, मुझे तो अब घबराहट हो रही है कि कहीं ये कुछ बुरा ना कर दे हमारे मल्टीवर्स के साथ में। खैर, वहीं अर्थ पे पहुंचते हैं गोकू और वजीटा, जिसके बाद वो फूड एंजॉय करते हैं, जिसके बाद वो कुछ देर वहाँ पे आराम करते हैं। खैर, ब्रोली, गोहान और फ्रीज़ा ये तीनों ही 12 यूनिवर्सेस में प्लैनेट्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि संतुलन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुका होता है। काफ़ी समय से डिस्ट्रॉयर्स और सुप्रीम गाइस थे ही नहीं मल्टीवर्स में, और यूनिवर्स भी अपने आप को धीरे धीरे हील करने लगता है। खैर, तभी गोहान पहुंचता है यूनिवर्स 7 में। गोहान सोचता है कि अब मैं यूनिवर्स 7 में आ ही गया हूँ और मैं इतनी देर से वर्क कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अर्थ पे जा कर के थोड़ी देर आराम कर लूँ। जिसके बाद गोहान पहुंच जाता है अर्थ पे। जैसे ही वो अर्थ पे पहुंचता है तो उसे गोकू और वजीटा की सेंस हो जाती है। गोहान कहता है फादर, आप अर्थ पे वापस आ गए हैं और मुझे पता भी नहीं चला। जिसके बाद गोहान गोकू और वजीटा से मिलता है। अब देखो, हो सकता है कि मैंने लास्ट पार्ट में कहा हो कि गोहान 9, 10, 11, 12 यूनिवर्स संभालता है, और आज के पार्ट में मैं कह रहा हूँ कि गोहान यूनिवर्स 7 में पहुँचता है। अब ऐसा है इसलिए क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं याद है कि मैंने लास्ट पार्ट में ब्रोली, गोहान और फ्रीज़ा को कौन कौन से यूनिवर्स दिए थे संभालने के लिए। अगर तुम लोगों को याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और क्या मैंने गलत बोला था कि गोहान यूनिवर्स 7 में पहुँचेगा? कहीं यूनिवर्स 7 फ्रीज़ा के अंडर तो नहीं आता। खैर, गोहान गोकू वेजिटा से बात करता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं डीमन रेल्म में वो दो बीइंग्स और दिमेग्रा, वो दोनों बीइंग कहते हैं अब तो मॉर्टल रेल्म में जा पाना एकदम ही नामुमकिन है, हम लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा। ज़ालमा आखिर अचानक से कैसे आ गया मॉर्टल रेल्म में? दिमेग्रा कहता है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम लोग किसी काबिल नहीं हो, तुम लोग ज़ालमा से डर रहे हो, तुमसे अच्छे तो फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर थे, क्योंकि कम से कम किसी से डरते तो नहीं थे। तो वो बीइंग कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर हमसे ज़्यादा स्ट्रांग थे, और क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? तो दिमेग्रा कहता है हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं असली डीमन किंग हूँ, और तुम तो इस मल्टीवर्स के हो भी नहीं, आखिर मैं तुमसे डरूँ क्यों, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ? तभी उस बीइंग का अटेंडेंट आगे आता है और वो दिमेग्रा के ऊपर हाथ रख देता है, जिससे कि वो दिमिग्रा के माइंड पे कंट्रोल पा लेता है और उसको कुछ अजीब सी चीज़ें दिखा देता है। दिमिग्रा ये देखता है कि उसके पूरे डीमन रेल्म को तबाह कर दिया है इन दोनों बीइंग्स ने, और अब ये दिमिग्रा को भी मारने जा रहे हैं। जिसके बाद वो दिमिग्रा के ऊपर से हाथ हटा लेता है और दिमिग्रा एकदम से होश में आता है। दिमिग्रा कहता है ये क्या था, आखिर अभी ये मैंने क्या देखा अपने सामने? तो उसका अटेंडेंट कहता है अभी तो केवल तुमने अपने दिमाग में देखा है, अगर तुमने ऐसे ही बदतमीज़ी से बात की मेरे बॉस से, मेरे लॉर्ड से, तो फिर इसको हकीकत बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए जैसा हम कहें तुम वैसा करो चुपचाप। उसका लॉर्ड आगे आता है और कहता है बस बहुत हो गया, इसको बहुत सबक दे दिया, अब हमें इस डीमन रेल्म के यूनिवर्सल ट्री के पास ले चलो। दिमिग्रा हैरान होता है और वो कहता है तुम लोगों को आखिर यूनिवर्सल ट्री के पास में क्या करना है? वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो एकदम से मुरझा चुका है, तो मॉर्टल्स ने उसके अंदर की एनर्जी सोख ली है। तो लॉर्ड कहता है आखिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, अगर हम यूनिवर्सल ट्री के पास जाना चाहते हैं, मुरझा गया अगर तो उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो बस हमें दिखाना है, ले चलो हमें उसके पास, या फिर हम तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर दें। दिमिग्रा कहता है ठीक ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ वहाँ पे। जिसके बाद दिमिग्रा उन दोनों को लेकर के जाता है यूनिवर्सल ट्री के पास में, जो कि मुरझाया तो बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसके पास से डार्क एनर्जी आ रही होती है। अब ये डार्क एनर्जी कैसे आ रही है उसके पास से, इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ लास्ट सीरीज़ का। तो लास्ट सीरीज़ के एंड में गोकू और वजीटा यूनिवर्सल ट्री के पास आते हैं और वो गोजिटा में फ्यूज़ होकर के यूनिवर्सल ट्री की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो नहीं कर पाते हैं तो वजीटा अपनी डार्क हकाई का इस्तेमाल करता है और वो पूरी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से
कुछ अंश जो होता है उस डार्क एनर्जी का वो उस यूनिवर्सल ट्री में रह जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा यूनिवर्सल ट्री ही करप्ट हो जाता है। और ये वही डार्क एनर्जी थी। खैर, वो दोनों बींग्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं यहाँ तो हमारे लिए सोने की खदान है एक, और तुम हमसे ये चीज़ छुपा रहे थे। तुमने कुछ और सोच के रखा था ना हम लोगों के लिए। वेल, हम लोगों से कोई भी चीज़ नहीं छुप सकती। दिमिंद्रा कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो इस यूनिवर्सल ट्री के साथ में? अगर तुमने कुछ भी गलत किया इस यूनिवर्सल ट्री के साथ में तो इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा यूनिवर्सेस के ऊपर, और वो भी पूरी तरीके से करप्ट हो सकते हैं। तो बिंग कहते हैं अच्छा आइडिया दिया तुमने। वेल, हम ऐसा करने की सोच तो नहीं रहते, लेकिन अब तुमने क्योंकि अच्छा आइडिया दिया है तो फिर हम ऐसा ज़रूर करेंगे। खैर, वहीं दूसरी तरफ फ्रीज़ा जैसे ही यूनिवर्सेस को संभाल रहा होता है, तभी उसके इरादे हमें साफ दिखने लगते हैं। फ्रीज़ा कहता है, आह, कितना अच्छा फील हो रहा है अब बुरा बन करके। इतनी देर से जो मैं अच्छा बनने का ढोंग रच रहा था, आखिर उसका फल मुझे मिल ही गया। उन सियंस की मदद मेरे को जानबूझ के करनी पड़ी। उस जेनो के सामने मुझे जानबूझ के अच्छा पेश आना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास 4 यूनिवर्सेस हैं, मैं इन 4 यूनिवर्सेस से शुरुआत करके इस पूरे मल्टीवर्स को अपना करूँगा। अब मेरे कामयाबी में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं डेफिनेटली इस मल्टीवर्स को अपना बना करके ही रहूँगा, फिर चाहे मेरे सामने वो ज़ेनो ही क्यों ना आ जाए या फिर वो दो मॉर्टल्स गोकू वजीटा। खैर, वहीं ज़ेनो की प्लेस पे ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, जी ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि लॉर्ड जालामा हमसे क्या छुपा रहे हैं? क्या उन्होंने गोगो वजीटा को कोई ऐसी एनर्जी दे दी है जो कि उनको नहीं देनी चाहिए? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मॉर्टल्स हम दो ओमनीपोटेंट बीइंग को सरपास करके हमारी जगह ले सकते हैं? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि लॉर्ड जालामा बस आपके साथ मज़े ले रहे थे। मुझे नहीं लगता कि एक मॉर्टल कभी भी ओमनीपोटेंट के लेवल पे पहुंच सकता है। आप तो यूनिवर्सेस को केवल अपने सोच से ही मिटा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो मॉर्टल्स ऐसा कर सकते हैं। खैर, चिल करिए। उन मॉर्टल्स को अगर आपके लेवल पे पहुंचना है तो उन्हें कम से कम मिलियन ईयर्स लगेंगे, और मुझे नहीं लगता उन मॉर्टल्स के पास 1000 ईयर्स से ज़्यादा बचे हुए हैं जीने के लिए, या फिर उससे भी कम। ज़ेनो कहता है, वैसे अगर ग्रैंड बेस्ट तुम्हारी बात पे गौर किया जाए तो तुम ठीक ही कह रहे हो। तभी वहाँ पे सभी यूनिवर्सेस के एंजल्स आते हैं। सभी एंजल्स को देख करके ज़ेनो और ग्रैंड बेस्ट घबरा जाते हैं। ज़ेनो कहता है कि क्या हुआ, आखिर आप सबका यहाँ पे कैसे आना हुआ? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है यूनिवर्सेस में? एंजल्स कहते हैं, जी लॉर्ड ज़ेनो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है यूनिवर्सेस में। हम तो आपकी तारीफ़ करने आए हैं कि आपने उन 3 मॉडल्स को सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बना करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो 3 मॉडल्स काफ़ी अच्छे से यूनिवर्सेस में संतुलन बना के रख रहे हैं, और हमें तो अब डिफरेंस भी दिखने लगा है। ज़ेनो कहता है, मुझे पता ही था कि वो 3 मॉडल्स अपनी ज़िम्मेदारी को काफ़ी अच्छे से लेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्स 7 के जो मॉडल्स हैं। ये चीज़ सुन करके बाकी यूनिवर्सेस के जो एंजल्स होते हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि हर चीज़ यूनिवर्स 7 के लिए ही होती है। जेनो भी यूनिवर्स 7 के मॉडल्स को ही ज़्यादा पसंद करता है। हालांकि एंजल्स के अंदर फीलिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा तो अजीब लगता है कि उनके यूनिवर्सेस के मॉडल्स को हटा करके लॉर्ड जेनो दूसरे यूनिवर्स के मॉडल की तारीफ़ कर रहे हैं। खैर, सभी एंजल्स कहती हैं कि लॉर्ड जेनो, हम यहाँ पे आपसे कुछ और बात करने आए हैं। जेनो कहता है, हाँ क्यों नहीं, आखिर कैसी बात? तो एंजल्स कहती हैं कि लॉर्ड जेनो, अभी कुछ समय पहले से ही हमको थोड़ी डार्क एनर्जी फील हो रही है अपने यूनिवर्सेस में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जेनो कहता है, हो सकता है क्योंकि अभी वजीटा और गोकू वापस आ चुके हैं इस मल्टीवर्स में, और तुम तो जानते ही होगे कि उनको ज़ालामा ट्रेन कर रहा था और अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। इसी के साथ साथ वजीटा के पास तो डार्क हकाई है, तो हो सकता है कि वजीटा की डार्क हकाई सभी यूनिवर्सेस में सेंस हो रही हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंजल्स कहती हैं, लेकिन लॉर्ड जेनो, आखिर सभी यूनिवर्सेस में उस एक मॉर्टल की एनर्जी कैसे सेंस हो सकती है? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। जेनो कहता है, लॉर्ड जालामा ने उन दोनों मॉर्टल्स को ट्रेन किया है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। खैर, एंजल्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और जेनो ग्रैंड प्रिस्ट भी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो ये चीज़ सोचते ही नहीं है कि हो सकता है कि ये कुछ डीमन रेलम से खेल हो रहा हो। खैर, एंजल्स वहाँ से चली जाती हैं। वहीं जालामा जेनो के पैलेस से बाहर होता है, जो कि ये सोच रहा होता है कि कहीं उसने दोबारा से गलती तो नहीं कर दी मॉडल्स को ट्रेन करके। जालामा कहता है कि मैं पिछली बार जब मॉडल्स को ट्रेन किया था और उनको अपने से स्ट्रॉन्ग बनाया था,
तो उन्होंने बहुत बुरा किया था इस मल्टीवर्स के साथ में, और अब मैंने सेम चीज़ की है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गोकू वजीटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा होनहार मॉडल्स हैं, और आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे मॉडल्स नहीं देखे हैं। अगर उन्होंने इस मल्टीवर्स को बिट्रे किया तो फिर मैं किसी भी मॉर्टल या फिर गॉड के ऊपर भरोसा करने लायक बचूंगा ही नहीं। अब आखिर क्या गोकू और वजीटा उस डीमन realm के बींग्स को हरा पाएंगे? और आखिर ये जो यूनिवर्सेस में डार्क एनर्जी सेंस हुई है एंजल्स को, इसका लेना देना कहीं वो यूनिवर्सल ट्री से तो नहीं है? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज, मैंने कुछ सजेशंस पे मूवी डिसाइड की थी। जैसे कि मेरे को एक सजेशन आया था कि व्हाट इफ वीरस नेवर केम टू अर्थ एंड गोकू अचीव्ड सुपर सैयन 5 एंड मोर, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस पे मैंने डिसाइड किया है मूवी बनाने का, लेकिन इसी के साथ साथ 3-4 टॉपिक्स और हैं। जैसे कि व्हाट इफ गोकू एंड वेजिटा रीग्रो देयर टेल अगेन, ये भी मुझे किसी ने सजेशन दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पे कुछ खास स्टोरी बन सकती है या फिर मूवी बन सकती है। तो अगर तुम लोगों के पास भी कोई सजेशन है तो तुम कमेंट में दे सकते हो, और जिस जिस का सजेशन मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं पोल में इंक्लूड करूँगा। जिसके बाद उस पोल में जिसके सबसे ज़्यादा ज़्यादा वोट होंगे उस के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट मूवी बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।